हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, कार्डानो एक बार फिर 2.91 तक पहुंचा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसकी प्राइस में जो इंक्रीजमेंट हुई है 2.99% अगेन हो गई है। और इसकी मार्केट कैप अगर दोस्तों देखें तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था 91 बिलियन डॉलर से, जबकि इस वक्त इसमें जो आप देख रहे हैं 93 बिलियन डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब इसके बारे में थोड़ा एनालाइज करते हैं और फिर मैं आपको दोस्तों लेकर चलूंगा। ये वीडियो मैंने एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई है। और एजुकेशनल पर्पस क्या है वो ये है कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आखिरकार यूज केस क्या है कार्डानो का, क्यों कार्डानो को इतनी ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइनेंस को देखें तो बाइनेंस तो एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है। और इथेरियम का अगर यूज़ केस देखें तो इथेरियम का यूज़ केस ये है कि उनकी ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। स्वैप्स जितने भी काम कर रहे हैं ज़्यादातर जो है वो उनकी चेन पर ही काम कर रहे हैं। टोकन सबसे ज़्यादा सिक्योर उनके हैं। इस तरह बहुत सारे काम हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है उनमें से थोड़ा हिस्सा मैं यहाँ पर आज आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है। उसके बाद दोस्तों लाइक अगर कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर इन दी एंड कर दीजिएगा, ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्रिप्टो की एजुकेशन से या इसकी जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब ये जो चार्ट मैंने खोला हुआ है ये इसलिए खोला हुआ है कि दोस्तों पिछले 9 डेज से प्राइस जो है वो इसी इन दो लाइंस के दरमियान जो है ना वो चल रही है। अब यहाँ पर फिर अगेन अपनी रेजिस्टेंस पर है। अब जहाँ पर मैं लाइन बनाने वाला हूँ वहाँ तक कम से कम जो है ना वो यहाँ तक कम से कम जो है ना फिर से वापस आ सकती है और फिर अगेन ऊपर चली जाए या फिर तोड़ के नीचे आ जाए। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर मौजूद है। तो इस हवाले से दोस्तों ये देखा जाए कि भाई आपने अब क्या करना है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए नहीं। बहुत सारे लोग जो है ना वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो लंबी लंबी ग्रीन कैंडल्स बनती है इनसे अट्रैक्ट होकर मार्केट में घुस आते हैं, और फिर अपना जो है ना वो उनको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ जाता है कि भाई अब कब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी ताकि हम अपना प्रॉफिट निकालें। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सही वक्त पर बाय करते हैं। और दोस्तों सही वक्त जो था बाय करने का कार्डानो का वो एक्चुअली ये था जब पूरी मार्केट डिप में आई हुई थी और एक फट था। सब के सब क्रिप्टो कॉइन्स के और टोकन्स के जो प्राइस हैं वो 50% से ज़्यादा गिर चुके थे। तो तब जिन दोस्तों ने बाय कर लिया होगा वो अल्टीमेटली अच्छे खासे प्रॉफिट में इस वक्त होंगे। लेकिन अब ये है कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें और प्रॉफिट बनाएं। नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक दोस्तों के आखिर कार्डानो का प्रॉब्लम क्या है कि ये क्यों किस तरह अपनी प्राइस बना रहा है या सस्टेनेबिलिटी बना रहा है। अपनी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों सितंबर में इनकी बहुत बड़ी न्यूज़ है। फंडामेंटल एनालाइजेशन अगर करें हम तो इनकी बहुत बड़ी सितंबर में न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या है कि बिल्कुल इथेरियम की तरह इनका प्लेटफॉर्म जो है वो वहाँ पर टोकन्स वगैरह बनने लग जाएंगे, एनएफटी प्लेटफॉर्म वहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह का यूज़ केस है। लेकिन इससे पहले जो यूज़ केस है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। इसका नाम दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं अटाला प्रिज्म, ठीक है। अब ये इसलिए है क्योंकि इसी का सारा काम उनकी ब्लॉकचेन के साथ मिलकर है जो कि यूज़ केस में है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावरिंग द ट्रस्ट इकोनॉमी। अब इनका क्या काम है कि भाई आपके पास अपने जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं गवर्नमेंट के, इस तरह के सर्टिफिकेट्स मतलब इंडिविजुअल्स के भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं, इदारों के होते हैं। तो वो उनके गुम होने के चांसेस होते हैं या फिर जो है ना वो उनमें टेम्परिंग के चांसेस होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये इस तरह की सर्विसेज मुहैया करता है ये प्लेटफॉर्म कि ऐसा कुछ ना हो जाए। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर सेव रहें, आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर सेव होती है। और फिर आप उसको पीयर टू पीयर मतलब आप जिसको सेंड करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आपके व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं वो आप सिर्फ जिसको भेजते हैं वो ही पढ़ सकता है, ठीक है। या फिर इस तरह की दूसरी एप्स हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि आप जो अपनी आइडेंटिटी है वो किसी के साथ जब शेयर करते हैं तो इसके ज़रिए कर सकते हैं। अब इसकी ग्रोथ के हिसाब से फॉर ग्रोइंग बिजनेस आप ये देख सकते हैं बिजनेसेस के लिए काम आता है। नीचे रीड मोर का ऑप्शन है, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे आगे अपनी टॉपिक की जानिब जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर इफेक्टिव गवर्नमेंट्स, इफेक्टिव तो ये गवर्नमेंट्स के लिए भी सपोर्टिंग है, ठीक है। इंप्लीमेंट सिक्योर नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज टू मेक योर गवर्नमेंट मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्सिव एंड अगाइल, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये मतलब आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास जितने भी ये बायोमेट्रिक का सिस्टम है या इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं दोस्तों, ये सारा ब्लॉकचेन यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इनकी जो ब्लॉकचेन है इस तरह से काम करेगी। फॉर एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स, अभी इंडिविजुअल्स के लिए भी है, मतलब जैसे मैं और आप हो गए, ठीक है। ओपन अप अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी बाय एम्पावरिंग
individuals to own their personal data and access a myriad of services। ठीक है, हम अपनी जितनी भी डेटा है वो यहाँ पर रखते जाएं और हमेशा के लिए वो हमारे लिए सेव रहे और वो किसी के साथ यहाँ पर से जो है ना वो शेयर नहीं होगी। हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारी चीज़ें जितनी भी हैं, हमारे एसेट्स, हमारे पासवर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ इसका ओवरव्यू देना था, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बाद में बनाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कार्डानो इंटरप्राइजेज। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, अ डेवलपिंग प्लेटफॉर्म कार्डानो इज being built to accommodate a broad range of use cases, solving problems across multiple industry verticals। अब इसके हवाले से दोस्तों ये आपके सामने है, a history of impossible made possible। ठीक है, यूज केसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब ये जो यूज केसेस हैं या जो हिस्ट्री है इम्पॉसिबल्स की जो कि पॉसिबल कर दिए गए कार्डानो की जानिब से, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि वो कौन से हैं, ऐसा इन्होंने क्या किया है। और दोस्तों जाहिर सी बात है, कुछ तो ऐसा इन्होंने किया है जिसकी वजह से इसकी प्राइस आसमानों को छू रही है और हमें लगता है कि इसकी प्राइस और भी आसमानों को छुएगी। और हमें लगता है कि इसकी प्राइस अभी तो पहले आसमान पर है लेकिन 7वें आसमान तक भी जा सकती है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन नंबर 1। अब सोल्यूशन दिया है, ये यूज केस है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो रीड मोर पर चले जाएंगे, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी, ताकि आप जो है ना वो बेजार ना हो जाएं। ठीक, तो सोल्यूशन क्या है? क्रेडेंशियल्स वेरिफिकेशन प्रोडक्ट अटाला प्रिज्म। अटाला प्रिज्म क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक, यहां पर अब आपके सामने है दोस्तों, ये जो सारा है ये इस चीज़ के बारे में है कि आप पढ़ते हैं, आपके मतलब प्राइमरी से लेकर और फिर ग्रेजुएशन और उसके बाद आप पीएचडी तक आपके सर्टिफिकेट्स निकलते रहते हैं। आप अगर टाउन में चले जाएं, आप किसी यूनियन काउंसिल में चले जाएं, आप म्यूनसिपल में चले जाएं, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। बर्थ का भी सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ का भी सर्टिफिकेट चाहिए, फिर कैरेक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, मतलब बीइंग अ सिटीजन। ठीक है, हमारा फिर एक आइडेंटिटी कार्ड होता है नेशन का, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन एजुकेशनल जो हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत अहम होती हैं। वहाँ पर हमने सालों जो है वो दिए हुए होते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें ये कुछ आता है, हम इस चीज़ के माहिर हैं। लेकिन वो सर्टिफिकेट्स अगर गुम हो जाएं तो हमें निकलवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना जो है ना वो खर्चा करना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इन्होंने इस चीज़ का सोल्यूशन दिया है कि आपके सर्टिफिकेट्स जो है वो आप यहाँ पर सेव करके हमेशा के लिए अपने पास रख लें। आप फिजिकली आपके पास जो रहते हैं वो गुम भी हो जाएं तो आराम से आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। और सेम एज इट इज़ आप किसी को सेंड भी कर सकते हैं, किसी इदारे को सेंड करने हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सेव रहते हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन इन्होंने दिया है, ये यूज़ केस है। तो बहुत सारे लोग अटाला प्रिज्म को और कार्डानो के इस सिस्टम को मिलाकर अपने लिए यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अटाला प्रिज्म इज एन आईडी एंड क्रेडेंशियल सोल्यूशन बिल्ट ऑन द कार्डानो ब्लॉकचेन। अटाला प्रिज्म secures academic certification within an immutable and tamper proof ecosystem। तो अभी ये जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल एक सिक्योर सिस्टम है। दूसरे नंबर पर दोस्तों इनका यूज केस जो आ जाता है वो ये आपके सामने आप देख सकते हैं, सोल्यूशन प्रोडक्ट काउंटरफेटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट अटाला स्कैन IOHK। ठीक है, ये आपके सामने अगेन है। अब ये भी एक यूज केस है इनका। ये है कि दोस्तों फेक प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने कोई जो है ना वो क्रीम बना ली, आपने कोई साबुन बना लिया, आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना ली, लेकिन उसका जो है ना वो फिर एक कॉपी बन जाती है और वो बिक रही होती है। इस तरह से मार्केट का पता कुछ नहीं चलता। तो उससे बचने के लिए भी इन्होंने जो है वो स्कैनिंग का सिस्टम रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, Atala Scan leverages blockchain technology to offer the solution to this problem, a tamper-proof system to establish product provenance and auditability to secure every product sold is certified original। ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट सोल्ड आउट हों, बिके मार्केट में, उनकी सर्टिफिकेशन यहाँ से हो सकती है। ठीक है, स्कैन का एक ऐसा सिस्टम इन्होंने दिया है। और ये सब चीज़ें दोस्तों ये जो ब्लॉकचेन है कार्डानो की उस पर हो रहा है। ठीक, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने दिया दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं सप्लाई चेन ट्रैकिंग प्रोडक्ट अटाला ट्रेस IOHK एमर्गो सोल्यूशन, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये पेंडेमिक जो हुआ कोविड-19 का, उसके बाद एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गई
कि टोटल जो सप्लाई है किसी भी चीज़ की, उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा अहम रखती है मार्केट को रन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आ जाते हैं अब फार्मिंग पर, एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे पेट भरते हैं, जिससे हमारी भूख मिटती है। लेकिन अगर इसकी सप्लाई रुक जाए तो हमारे साथ क्या हो सकता है। हम देख सकते हैं अफ्रीका के अंदर जो कुछ होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे पुअर कंट्रीज़ हैं। हम इंडिया और पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश वाले जो हैं वो भी एक पुअर कंट्रीज़ हैं, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर है। तो उस एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबल बनाने के लिए भी ब्लॉकचेन अब आने वाले दौर में यूज़ होगी, जो कि जिसकी शुरुआत जो है वो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ से हो चुकी है। ये जो अटाला सोल्यूशन है, एमर्गो, इन्होंने इसका जो है ना वो सोल्यूशन दिया है। वो ये है कि एग्रीकल्चर जो है उसका जो प्रोडक्ट है वो जहाँ पर उगता है ज़मीन पर, धरती पर, वहाँ से स्कैनिंग हो और टेबल जहाँ पर वो आता है किसी भी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर उसको यूजेबल होना है, वहाँ तक उसकी प्योरिटी जो है वो स्कैनेबल हो, पता चले कि भाई वही चीज़ हमारे पास पहुँची है और बिल्कुल प्योर है, सही है और अपनी मिकदार में बिल्कुल सही पहुंची है, नंबर 1। दूसरा ये कि ब्लॉकचेन अब इसलिए भी यूज़ हो सकती है कि कोई चीज़ मार्केट में, मतलब लोगों के लिए कितनी ज़रूरत है उसकी, उतनी ही उगाई जाए। तो इस तरह का यूज़ केस भी जो है ना वो यहाँ पर कार्डानो की इस ब्लॉकचेन पर आता है। उसके बाद दोस्तों इनका जो यूज़ केस है वो ये है सोल्यूशन डिजिटल आइडेंटिटी प्रोडक्ट अटाला प्रिज्म IOHK। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट्स के लिए भी ये कुछ कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट के लिए दोस्तों ये कर रहे हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कोई भी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो कि हमें गवर्नमेंट इशू करती है, तो ये होता है कि फिर हमें वो वेरीफाई करवाने पड़ते हैं किसी थर्ड पार्टी से। लेकिन अगर वो ब्लॉकचेन पर आ जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप वोटिंग सिस्टम ले लें, ठीक है, वोटिंग सिस्टम जब से डिजिटल हुआ है तो ये है कि आप वहाँ पर अपना थंब जाकर लगाते हैं और आपका वोट कास्ट हो जाता है, वो दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह मतलब सारा कुछ होता है। यहाँ पर भी यही पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपको कोई जो सर्टिफिकेट मिलता है किसी भी इंस्टीट्यूशन से, तो वो खुद इंस्टीट्यूशन जहाँ जब हम पढ़ रहे होते हैं कहीं पर या कोई काम कर रहे होते हैं या किसी इदारे में हम काम कर रहे हैं, तो हमारी पूरी डेटा जो है वो ब्लॉकचेन पर सेव हो, और जब हम पास आउट कर जाएं या फिर वो जॉब जो हम कर रहे थे वो छोड़कर चले जाएं, तो उस ब्लॉकचेन से ऑथोराइज्ड हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, किसी और थर्ड पार्टी से ऑथेंटिकेशन की हमें ज़रूरत ना पड़े। और ये फ़ायदेमंद इसलिए होगा कि ये हमारा जो है वो टाइम भी बचाएगा और जो फेक डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है वो भी नहीं हो पाएंगी। तीसरे नंबर पर दोस्तों इस तरह से पैसा भी बचेगा। यहां पर आप देख सकते हैं अटाला प्रिज्म एड्रेसेस दिस फ्लॉ थ्रू द प्रोविजन ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी सर्विस लेवरेजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अटाला प्रिज्म enables यूजर्स टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ देयर क्रेडेंशियल्स। तो भाई मैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं तो जब मैं निकलूंगा वहां से तो मेरा कंट्रोल होगा मेरे सर्टिफिकेट्स के ऊपर। ठीक है, मैं किसी क्लर्क के पास जाऊं, फिर ये करूं, फिर वो करूं, फिर उनकी फीसेस भरूं, फिर उनकी मन्नतें करूं कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो भाई, मैं यहाँ पर जो है ना वो 5-7 साल पढ़ा हूं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जस्ट जो है ना वो अपनी जो मेरी आइडेंटिटी बनी हुई होगी वहाँ पर जाऊँगा और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के पास जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं रहूँगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि वो मैं जब चाहे कर सकता हूँ, जहाँ चाहे कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों आ जाता है फाइनेंस। फाइनेंस में दोस्तों आप देख सकते हैं ऑनबोर्ड KYC एंड AML। ठीक है, ये आ जाता है। उसके लिए दोस्तों ये है कि आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक में जब जाते हैं तो आप अपना शनाख्ती कार्ड या फिर आप जो यूटिलिटी बिल्स हैं आपके वो ज़रूर देंगे, ताकि वहाँ से एक चीज़ का पता चलता है कि भाई आप कोई फेक आइडेंटिटी रखने वाले इंसान नहीं है, आप प्योर इंडियन है, प्योर पाकिस्तानी है, आप रियल सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आप रियल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, आप रियल सिटीजन ऑफ श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, जापान जो भी हैं वो हैं। ठीक है, तो वो आप वहाँ पर आपको आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ता है। उसके बाद आप कोई यूटिलिटी बिल वगैरह देते हैं ताकि आपकी एड्रेस वेरीफाई हो जाए कि आप वहाँ पर जो एड्रेस आप दे रहे हैं वहां पर आपके कोई बिल्स वगैरह आते हैं। इस तरह आपकी जो मेलिंग एड्रेस है वो वेरीफाई हो जाती है। तो दोस्तों ये सारा कुछ जब हम बैंक में एक अकाउंट अपना खुलवाने जाते हैं जहां पर हमें अपने पैसे रखने होते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो फ्यू वीक्स तक भी ले जाता है। फॉर एग्जांपल 15-15 दिन हमें बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं कि भाई हमारी वेरिफिकेशन हुई या नहीं हुई। आप जब बाइनेंस पर भी इवन करने जाते हैं अपनी KYC, तो भी आपके लिए मसला हो जाता है कि भाई अगले दिन होगी, तीसरे दिन होगी, एक हफ्ते में होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसका इन्होंने सोल्यूशन दे दिया है। और सोल्यूशन दोस्तों ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर सेव हो और जिसको भी चाहिए वो यहाँ से ले ले। ठीक है, हम जिसको अलाउ करेंगे, ठीक, वो यहाँ से एक बार ले सकेगा और वो सिर्फ एक बार ही ले सकेगा, कहीं और किसी के साथ उसको शेयर नहीं कर सकेगा।
ऐसा उसको यहाँ से अलाउ नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर डिलीवर ऑन 1 क्लिक यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। हम 1 क्लिक सिर्फ उसको अलाउ करेंगे, एक बार हमारी जितनी भी आइडेंटिटी है वो उसके पास चली जाएगी और ऑथेंटिसिटी जो है वो खुद इस अटाला की होगी, ठीक है, कि भाई यहाँ पर हमारे जितनी भी सर्टिफिकेशंस वगैरह पड़ी हुई हैं, जितने भी क्रेडेंशियल्स पड़े हैं वो बिल्कुल अथोराइज्ड हैं और टेम्परिंग वगैरह वहाँ पर नहीं की हुई। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं काउंटरफीट मेडिसिन, ठीक है। अब काउंटरफीट मेडिसिन क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ और उसके लिए भी इन्होंने एक सोल्यूशन दिया है और ये यूज केस है दोस्तों। दिस इज वाई द कार्डानो इज कार्डानो। आपको इस तरह की वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पूरा आप छान मारें। सबसे पहले दोस्तों आप ये पढ़ लें, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एस्टिमेट्स दैट मोर देन 50% ऑफ मेडिकेशन सोल्ड ऑनलाइन कैन बी कैटेगराइज्ड एज फेक और सबस्टैंडर्ड। अब ये बहुत बुरी न्यूज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। मोर देन 50% जो मेडिकेशंस हैं, मेडिसिन हैं जो ऑनलाइन बिकती हैं वो फेक हैं या फिर सब स्टैंडर्ड है, मतलब उनका वो स्टैंडर्ड नहीं है कि वो आमतौर पर बिक सकें, ठीक है। अब उसके लिए भी इन्होंने एक हल दिया है दोस्तों। मेडिसिन जितनी भी बिकती है उसमें उनकी भी नकल हमारे पास तो स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनका तो कुछ पता ही नहीं होता। गोरे हम जैसों को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, हम खुद को तो वैसे ही बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटरफेट एंड सबस्टैंडर्ड मेडिकेशंस पोज अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू द पब्लिक। अब ये जाहिर सी बात है लोगों के लिए बहुत रिस्क वाली चीज है कि सबस्टैंडर्ड मेडिकेशंस जो है वो हम यूज करें। हेल्थ एंड इन्फ्लिक्ट सीवियर फाइनेंशियल लॉस टू लेजिटिमेट मैन्युफैक्चरर्स। अब ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी बहुत बुरा है कि वो एक चीज़ जहन में रखते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल इंडिया की जो आबादी है वो 1 बिलियन है, यहाँ पर हमें जो है ना वो फलां जो टेबलेट है वो इतनी चाहिए होगी कम से कम, लेकिन उनको क्या पता कि जो सब स्टैंडर्ड टेबलेट्स हैं वो उसकी कितनी बन रही हैं और लोग कितने उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो स्टैंडर्ड वाली टेबलेट है उसका जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा या उसका जो यूसेज है वो कम हो जाएगा, इस तरह उस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हल करने के लिए भी, उसका स्टैंडर्ड चेक करने के लिए भी ये ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी कार्डानो जो है वो दोस्तों यूज हो रहा है। दिस प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड थ्रू अ ब्लॉकचेन सोल्यूशन। अटाला स्कैन कैन ऑथेंटिकेट एंड verify the origin and supply chain of pharmaceutical products, guaranteeing the safety and well-being of patients worldwide। तो पूरी दुनिया के पेशेंट्स के लिए अच्छी बात ये होगी कि ये इन सारी चीज़ों की स्कैनिंग करके और इनको भी ब्लॉकचेन पर लाया जाए, ठीक है। और वो ब्लॉकचेन जो है वो यहाँ पर उसके लिए ऑफरिंग जो हो रही है वो एडा की जानिब से हो रही है, जिसके लिए अटाला स्कैन यूज़ होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्टनर्स में आ जाता है कार्डानो फाउंडेशन, मर्गो, IOHK, ब्रांड एसेट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। दिस इज़ वाई कार्डानो इज़ कार्डानो। और यही बात है कि कार्डानो आहिस्ता आहिस्ता, मेरा भी मानना है कि भाई कार्डानो जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी मार्केट बनाएगा, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत होगी दोस्तों। यूज़ केसेस जितने ज़्यादा होते हैं, यूटिलिटी जितनी ज़्यादा होती है, कोई भी कॉइन उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है, उतने ही ज़्यादा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस का या इंडिविजुअल्स का हासिल कर सकती है। और जब ट्रस्ट आ जाता है तो उसमें पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। जब पैसे लगना शुरू हो जाते हैं तो कॉइन की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।